नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 6 जून और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है नहीं करना है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कल ही जैसे हमने बात किया था कि आपका जो मतलब मार्केट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और वही हमने देखा कि मार्केट लाइक डिसेंट अभी रिकवर करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा रिकवर कर चुका है, बट 5 दिन में भी अगर हम देखें तो जो लॉस आपका हुआ था वो नियर अबाउट आपका रिकवर कर चुका है। एंड दैट शोज दैट ओके द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो पार्टी है, जो एनडीए है, वो आपका सस्टेन करेगा। बट यहाँ पे जो इरोजन हुआ था, बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट जो धुआंधार जो ग्रोथ हमने देखा था कि 3 तारीख को मतलब तगड़े लेवल का 3 या 2 तारीख को आपका तगड़े लेवल का जो है वो आपका ऊपर की तरफ गया था। पर यहाँ पे अगर हम देखें कुछ कुछ स्टॉक जो मैंने कल बात किया था कि जो आपका स्टॉक्स हैं, प्राइमरी बहुत सारे जो पीएसयू वाले स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कल हमने पीएफसी का बात किया था। पीएफसी का आप देखोगे आज आपका 5% ऊपर है। एक महीने में अगर हम देखें 12%, एक साल में अगर हम देखें 19%, एक साल में डबल हो चुका है ईयर टू डेट जो है। मतलब इस साल जो है उसका बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट एक साल के अंदर उसने डबल जो है मल्टी बैगर वो बन चुका है। आरईसी में भी अगर हम देखें तो आपका 6% का ग्रोथ उसने मारा हुआ है। सो बॉटम लाइन ये है कि जितने भी सारे आपके जो पीएसयूज़ हैं, प्राइमरली आपके फाइनेंस रिलेटेड जितने भी सारे पीएसयूज़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक में भी जो है दीज आर लाइक बैंकिंग सेक्टर में तो वो डिसेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडसइंड बैंक ये प्राइवेट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हम बात करेंगे जो पीएफसी हमने बात किया, आरईसी जो है हमने बात किया। आरईसी में आप देख सकते हैं 490, मतलब आज जो है 6% ऊपर की तरफ आ गए। सो वही मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अभी जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे हम जो पीएसयू है, जहाँ पे हेवी सेलिंग हुआ था, वहाँ पे फिर से हेवी बाइंग होना शुरू हो जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म एकदम नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 ईयर में अगर हम देखें 2 गुना 3 गुना भी हुआ है। सो इतना स्टीम नहीं है। मतलब स्टॉक को अगर फंडामेंटली एनालाइज करें तो फिर वहाँ पे हमें ये दिखेगा कि उतना स्टीम नहीं है, ऑल दो इट इज़ अंडर वैल्यूड। बट स्टिल इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि पीएसयू का परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर रिलेटेड होता है। और क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को जो है प्रेशर में डाला जा सकता है। आपको ये पता नहीं कि 6 साल बाद 2 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा। तो एक सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी मिलता है तो आपको पता है कि भाई कुछ हो ना हो, कुछ करे या ना करे, जो गवर्नमेंट है वो 5 साल टिक तो जाएगा। तो फिर वहाँ पे एक कंटिन्यूटी होती है जो आपका हर एक बिजनेस, स्पेशली जो गोरा है या एफडीआई करने वाला है या एफपीआई करने वाला है या डीआईआई, जो है डीआईआई तो इन्वेस्ट करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज गवर्निंग। बट स्टिल घोड़ा जो है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है, तो उसके पास वो एक लेवरेज हो जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका टीडीपी वाला जो सेक्टर है, यानी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ जो रिलेटेड कंपनीज हैं या आंध्रा रिलेटेड जितने भी सारे कंपनीज है, दे आर गोइंग टू डू रियली वेल। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है टीडीपी लिंक स्टॉक सोर अप टू 32% इन 2 डेज आफ्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्शन परफॉर्मेंस। तो वही आपको क्या देखने को मिल रहा है, कौन कौन से कंपनीज है। हेरिटेज फूड, अमारा राजा के जो ओनर है, आई थिंक ही इज़ अ एमपी ऑफ बीजेपी। अमारा राजा अगर हम चेक करें, अमारा राजा ओनर, ही इज़, अगर हम पॉलिटिक्स में चेक करते हैं, सो हिज सन आई थिंक ही इज़ इनटू पॉलिटिक्स। जो उनके बेटे हैं, हिज सन इज़ आई थिंक जयदेव गल्ला पार्टी, टीडीपी। यस, तो ये टीडीपी में है। सो इज़ अ पार्ट ऑफ टीडीपी, सो डेफिनेटली यू नो व्हाट यू नो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी। एंड दिल्ली में पानी का क्राइसिस चल रहा है। एक्चुअली दिल्ली में अगर जो देश की राजधानी है, वहाँ पे अगर वाटर क्राइसिस है, सो दैट शोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। जी बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग 2000 करोड़, तो जी का भी हालत ख़राब है और स्पाइस जेट का भी हालत ख़राब है। तो स्पाइस जेट में भी वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर हैज़ बिन गुड मूवमेंट। स्पाइस जेट का जो स्टॉक है वो आज कैसा मूव किया है, लेट्स सी। डिड इट मूव वेल? एनएससी में तो नहीं है। स्पाइस जेट स्टॉक प्राइस आज तो अच्छा मूव करेगा। वही जो पैसा उठाया ना उसने, बीएससी में है, तो पैसा उठाया उसने डिसेंट। तो एक महीने में अगर हम देखें, 1 ईयर में भी डिसेंट परफॉर्मेंस तो नहीं है। 1 ईयर में 100 गुना दिया है उसने, मतलब 100% दिया है, विच इज़ वेरी गुड। मेरे को तो, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा तो उठाया है इसको इसमें से, बट वेरी वोलाटाइल स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, तो इसमें ज़्यादा पैसा डालने का कोई मतलब होता नहीं है।
सो या दैट्स अबाउट इट। सो चलिए मूव करते हैं न्यूज़ के ऊपर। सो ये जो पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कल, जैसे मैंने वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मार्केट को अगर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है किस तरीके से क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में पैसा नहीं आएगा, बिकॉज इट्स इमर्जिंग मार्केट, चीप लेबर इज़ अवेलेबल। और अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है, तो कुछ नए नए पॉलिसीज़ वो लेके आएंगे, जो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स या स्कीम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। बट वही हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास या एक सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर कंटिन्यूटी कितने देर रहेगा, कितने दिन रहेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और जो पॉलिसी मेकिंग जिस तरीके से हो रहा था वो होगा या नहीं होगा, दैट नीड्स टू बी लुक इनटू। और वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा, कंटिन्यूटी एट द सेंटर। एंड वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सुजलॉन जो है इट हैज़ बिकम डेट फ्री, विच इज़ अमेजिंग। और सुजलॉन वाज अ वेरी बिग कंपनी, इट वाज डूइंग रियली रियली वेल। और उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ गिरा था क्योंकि डेट में डूबा हुआ था, इट वाज अबाउट टू गो टू एनसीएलटी, फिर अब बैंकरप्ट होने वाला था, फिर उसके बाद समहाउ उसने रिकवर किया, अभी जो है इट हैज़ बिकम डेट फ्री, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। इन द फाइनेंशियल ईयर सुजलॉन बिकम डेट फ्री, अरेंजिंग वर्किंग कैपिटल, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और आपका ऑर्डर बुक जो है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। Although the owner, basically the founder of this company, Tanti, if I'm not wrong, he died, I think 2 years back. एंड मैनेजमेंट में डेफिनेटली हल्का फुल्का चेंज हुआ था। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ दैट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, और ये फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उठा रहे हैं, और इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी उठा रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स है उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके माध्यम से डेफिनेटली दे आर डूइंग रियली वेल। बट अगर आप रिन्यूएबल में बुलिश हैं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, बट रिन्यूएबल में मैं बुलिश नहीं हूँ। तो अगर मुझे रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मैं प्राइमरली आपका न्यूक्लियर, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, उसमें फोकस करूँगा रादर देन सोलर पैनल और विंड मिल। तो ये मेरे बोल सकते हो अच्छा है, ये नहीं कि खराब है, अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। बट इस जगह पे मैं उतना रिस्क नहीं लूँगा, दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। स्पाइस जो है आपका फंड रेज कर रहे हैं, तो अभी 2000 करोड़ वो रेज करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे लॉसूट, 1300 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ का, बहुत सारे ऐसे एनसीएलटी में घसीटा जा रहा है, तो उनको पैसा चाहिए होता है इसको चलाने के लिए। और जो कस्टमर सर्विस है वो भी कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। वीडियोस बहुत सारे मैं देख रहा था ऑनलाइन में, बहुत सारे बोल रहे थे कि आपका एयरक्राफ्ट में एसी जो है वो नहीं चल रहा है, लोग जो है पसीना पसीना, हाथ में जो होता है ना ब्रोशर, उसको लेके हवा मार रहे हैं खुद को। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 कंसर्निंग, बिकॉज इस तरीके से अगर आपका इक्विपमेंट फेलियर होता है या एयरक्राफ्ट में फेलियर होता है, सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। डीजीसी है तो डेफिनेटली अभी तो हाथ खड़े कर दिए, डीजीसी कुछ कर नहीं रहा है, बट डीजीसी एक टाइम में बहुत डंडा मार रहा था। सो ये चीज़ तो चल रहा है, एंड लो कॉस्ट एयरलाइन वो पैसा उठा रहा है, और पैसा उठाने के बाद डेफिनेटली वो किस जगह पे वो करने वाला है, यूज़ करने वाला है, वो हम देखेंगे। और जैसे आपने देखा कि पैसा उठाएगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है कि 2000 करोड़ अगर उठाते हैं तो इन कॉन्टेंजेंट जितने भी लाइबिलिटीज़ है वो उसको हैंडल कर पाएंगे। जो इश्यूज हैं एनसीएलटी में बार बार जो घसीरा जा रहा है, उसको जो है वो थोड़ा सा देख पाएंगे, एंड दे कैन हैंडल दैट। सो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे जो है आपका 118 में है, आईआईटी दिल्ली जो है 150 में है, विच इज़ क्वाइट सैड। सो टाटा स्टील में जो है गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। नेदरलैंड गवर्नमेंट जो है may contribute 3 billion euros towards the green transformation and clean up of Tata Steel's Ijmuiden factory। ओके, तो गवर्नमेंट वही है, स्पेशली टाटा स्टील जो है ये आपके पुराने जो कंपनीज हैं, पुराने जो वहाँ के लोकल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज है, वो टेक ओवर करके उसको करें, जैसे आपका आर्सेलर मित्तल, मित्तल जो स्टील है वो करते हैं। इस्पात जो है, इस्पात आपने नाम सुना था, दैट वाज आई थिंक दैट इज स्टिल, और दैट वाज ओन्ड बाय मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल। फिर अभी वो क्या करते हैं, उन्होंने निप्पॉन आर्सेलर मित्तल जो है, आर्सेलर कंपनी को उसके साथ मर्ज कर लिया, आर्सेलर मित्तल हो गया। और अभी वो निप्पॉल AMNS जो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, तो निप्पॉन जो है वो जापान है ऑब्वियसली, और उनके साथ जो है मर्ज करके इंडिया में काम करें। दे आर लुकिंग टू डू अ कम बैक इन इंडिया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो ग्रोइंग देयर कैपेसिटी, सो दे कैन कम्पीट। दे बेसिकली आर डूइंग B2B वर्क, यानी सप्लाई करते हैं, एंड टू एंड प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, यानी TMT सरिया ये सब नहीं बेचते हैं, बट यहाँ पे एंड टू एंड प्रोडक्ट वो अगर सेल करें, सो वहाँ पे मार्केट तैयार करेंगे, मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे, उसके बाद एंड टू एंड जो या B2C सेक्टर में वो आएंगे, या डायरेक्ट कस्टमर को जो है वो अपना फाइनल या फिनिश्ड गुड जो है वो सेल करेंगे। सो टाटा स्टील इज़ डूइंग रियली वेल। और यूके गवर्नमेंट के साथ भी आपका डील हुआ था कि जहाँ पे यूके गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाने में उनको मदद करेगा, कुछ यहाँ पे एड वो प्रोवाइड करेंगे। सो बातचीत हो रहा था, कितना वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेडिंग होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं एनर्जी, खरीद सकते हैं एनर्जी, बेच सकते हैं।
तो दे वहाँ पे आपका 29% ईयर एंड ईयर आपका इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम में। और वो तो ग्रो करेगा ही, और इवेंचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि हीट वेव का इशू है, गर्मी का इशू है, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। और अभी 3 तारीख में हमने जैसे देखा कि स्लम्प हुआ है, मार्केट में स्लम्प हुआ है, 4 तारीख को भी बहुत अच्छा स्लम्प हुआ था। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में इतना रैपिड जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स डिफेंसिव सेक्टर, यानी वो सेक्टर जहाँ पे आपका मतलब ग्रोथ डिसेंट है। एफएमसीजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेरी, इट्स नॉट वेरी डिफेंसिव दो, बट स्टिल एफएमसीजी इज़ देयर, फार्मा इज़ देयर, आपका हेल्थ केयर इज़ देयर। फिर आपका एनर्जी सेक्टर है, वहाँ पे जो है पैसा आपको देखने को मिलेगा, मेटल कमोडिटी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, टेम्पररी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही परमानेंट होने वाला है। बट अगेन जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लियर मेजोरिटी अगर मिल जाता था, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ क्लियर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट पॉलिटिकल सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं हो। बट यहाँ पे वही था कि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करते उसके पॉलिसीज़ भी कंटिन्यू होते, और फुल मेजोरिटी होने से दे वुड बी एबल टू टेक सम डिसीजंस, जैसे आपका इकोनॉमिक डिसीजंस हो गया, फिर वो पॉपुलिस्ट जो स्कीम्स थे, जैसे आपका मतलब दूसरे राज्य में जो है ना कि आपको 8,000 हर मंथ दिया जाएगा, 2,000 रुपये या 1,000 रुपये हर मंथ दिया जाएगा। तो ये सारे जो पॉपुलिस्ट स्कीम होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, इकोनॉमिक जो बोझ होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से उसको एक तो होता है कि इनकम कम हो जाता है, दैट शोज़ दैट आप जब फ्री में कुछ दे रहे हो, तो टिपिकली फ्री किसको चाहिए होता है, जो आपका अफोर्ड नहीं कर पाता, या जिसको जो डिसेबल्ड होता है, फाइनेंशियली डिसेबल्ड हो गया, वो किसी तरीके से वो विकलांग है या डिसेबल्ड है, उसी को आप प्रोवाइड करते हैं। तो लो इनकम ग्रुप में क्या होता है कि उसका इनकम उतना नहीं है बोल के आप उसको सपोर्ट करते हैं, जिसको खाने के वांदे हैं उसको आप बेसिकली खाना दे के सपोर्ट करते हो, सर्वाइवल के लिए आप सपोर्ट करते हो। बट इसमें क्या होता है कि आपको खरीदना पड़ता है, आपका टैक्स कलेक्शन कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो इकोनॉमी है वहाँ पे उतना लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी में उतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फ्री का जो चीज़ है, फ्री के चीज़ को देके आप इकोनॉमी को पुश कर रहे हो, और वहाँ पे इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग है। सो जब भी आप पॉपुलिस्ट पोजीशन या पॉपुलिस्ट स्कीम्स अगर जब इंप्लीमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फाइनेंशियल बर्डन होने से जो वेलफेयर जो एक्चुअली में आपको करना चाहिए, जैसे डेवलपमेंट का काम होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज लोग जब खाने के वांदे हैं, तो उनको आप खाना दोगे या रास्ता बनाओगे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन। वो 2-3 महीने में ही पता चल जाएगा, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर पता चल जाएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट मूव करेगा। और उसी हिसाब से आई एम गोइंग टू चेंज माई पोजिशन। एंड जैसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अभी लॉन्ग नहीं खेलना है, ठीक है, अभी लॉन्ग नहीं खेलना है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि मैं तो लॉन्ग नहीं खेल रहा हूँ, मैं स्विंग कर रहा हूँ, और अभी लॉन्ग टर्म के लिए हल्का फुल्का एकोमोडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से गर्म है, तो अभी इन्वेस्ट करना डजंट रियली मेक सेंस। बट अगर हम 3 महीने में अगर हम देखते हैं, या एक क्वार्टर का अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है पॉपुलिस्ट मेजर ले रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो टैक्स का बोझ है वो और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और टैक्स का बोझ जब आप बढ़ाते हो, तो फिर आपका सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आपका लोग सेविंग्स करना ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर वो क्रेडिट का कंजम्पशन कम कर देंगे। और यहाँ पे फिर हाउसिंग बबल आपको देखने को मिलेगा, चीज़ों की दाम जो है, डिफ्लेशन तो नहीं होगा इंडिया में, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट स्टिल जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन बढ़ा देगा, लोग जो है सेव करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो जो आपका लग्जरी वाला सेगमेंट है, या फॉर एग्जांपल जहाँ पे एफएमसीजी सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे रेस्टोरेंट, क्यूएसआर, एंटरटेनमेंट, ये सारे सेगमेंट में आपका कंजप्शन आस्ते आस्ते, या उसके ऊपर जो स्पेंडिंग है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन देख के मैं देखूंगा कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। बट स्टिल देयर विल बी सर्टेन industries which will grow, there will be certain industries which will suffer because of all this stuff। तो ऐसा नहीं कि मतलब होने ही वाला है, बट यहाँ पे अगर हम एटलीस्ट मैं वेट करके देखूंगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से मैं जो है डिसीजन लेने वाला हूँ, जिसके जिसके माध्यम से वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड मेक सम गुड मनी, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी, और पैसा लूज़ करने का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके। और म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैव डिलीवर्ड द हाईएस्ट रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द सेकंड टेन्योर ऑफ मोदी। तो ऑब्वियस रीज़न पीएसयू तो बहुत अच्छा उसने, क्योंकि पीएसयू पहले सारे बीमारू थे, उसने बहुत अच्छा किया है। आपका गवर्नमेंट जो है बहुत सारा स्टेक उन्होंने सेल ऑफ कर दिया है, डेट को रिड्यूस किया है, फिर वहाँ पे जो फालतू का जो खर्चा था उसको रिड्यूस किया गया है, और जहाँ पे बोल सकते हैं सिक यूनिट था उसको रिवैम्प किया है, उसको शट डाउन कर दिया, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। और एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो पीएसयू इसलिए आपका जो है रिकवर कर चुका है। मिड कैप में अगर हम देखें, मिड कैप फॉर ऑब्वियस रीजन, स्मॉल कैप फॉर ऑब्वियस रीजन, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, स्पेशली हाईवेज,
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा डाला हुआ था। तो इसके वजह से जो है वहाँ पे अर्निंग भी अच्छा हुआ है। और ये सारा सेगमेंट जो है, बैंकिंग सेक्टर भी, पीएसयू में आपका बैंकिंग सेक्टर भी है, फाइनेंस सेक्टर जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एसबीआई फिर से आपका $3 बिलियन उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड में अब्रॉड में पैसा उठाएंगे, यानी डॉलर में उठाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली डॉलर में ही उठाएंगे। सो वो पैसा फिर लेके आएंगे, इंडिया में पुश करेंगे, और क्रेडिट मार्केट में वी कैन लुक इनटू इट। और ये सारी चीज़ें तो देख रहे हैं आप, वो तो चल ही रहा है। वेदांता जो है, डीमर्जर प्लान बहुत 1 साल से सुन रहे हैं, बट होगा कि नहीं होगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एयरलाइंस का जो है वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को, आईएटीए जो है, दैट फॉरेन एयरलाइंस में विदड्रॉ फ्रॉम इंडियन मार्केट इफ इट डज नॉट। वही देखना पड़ेगा। लोकल जो प्लेयर्स हैं वो तो गेम खेल ही रहे हैं, आपका इंडिगो जो है वो तो मोनोपोली है उसका, वो तो गेम खेलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फॉरेन जो एयरलाइन प्लेयर्स हैं वो इंडिया में कुछ कुछ सेक्टर को ही काम करेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस सेक्टर में काम करेंगे। आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा कुछ इशू होना चाहिए। तो एंड और एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि, एंड जेपी इंफ्राटेक, आपका इंफ्रा बिजनेस में आपका जो है एनसीएलटी का हालत है, एनसीएलटी में जा रहा है आपका, बैंक्रप्सी में डिक्लेयर हो रहा है। और इसी के साथ साथ शपूर जी पलोन जी का ऑलरेडी आपने देखा था कि इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम। सो शपूर जी पलोन जी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। और उसके जो एनसीडी हैं, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, या जो बॉन्ड मार्केट में उन्होंने पैसा उठाया, तो उसका भी जो कूपन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो रहा है। सो सुरक्षा ग्रुप इज़ गोइंग टू इन्फ्यूज़ 125 करोड़ इक्विटी टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। और 20,000 जो होम बायर्स है, प्राइमरी आपका वही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, वहाँ पे यहाँ पे कॉस्ट ओवररन होने की वजह से बैंकरप्ट सब डिक्लेयर हो रहे हैं। और दीज आर द इश्यूज दैट इज हैपनिंग है। सो अभी अब ये नहीं बोल सकते कि फंडिंग विंटर है, फंडिंग तो है, बहुत पैसा है मार्केट में, मार्केट में पैसा बहुत घूम रहा है। बट जो पी है, दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ, जो मच्योर बिजनेस है वहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो स्टार्टअप बिजनेस है, जो आइडियाज़ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की आइडियाज़ है, वहाँ पे टिपिकली उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए आपने लास्ट 1 साल के अंदर ट्रेंड देखा होगा कि पी इज़ इन्वेस्टिंग, या प्राइवेट इक्विटी इज़ इन्वेस्टिंग a lot of money into India, and they are looking to buy out companies. सिंपली बाई आउट करने वाले हैं, या आपका जो कैश है या कैपिटल है वो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग मच इनटू स्टार्टअप्स, बिकॉज अगेन स्टार्टअप जो हो रहा था 2020s में, आपने देखा था कि जो एडटेक है, फिनटेक है, बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था। बट अगेन वीसी फंड्स हैज़ ड्राई आउट, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस विच हैज़ डिफाइंड मार्केट। आपका जो है मेच्योर बिजनेस है, वहाँ पे ही जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। So bankruptcy proceedings against Byju's US assets, very very bad situation. एंड एपिक को उन्होंने परचेज़ किया था, ऑज़मो को परचेज़ किया था, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक एपिक को परचेज़ करने के लिए कुछ कितना